हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए टाइमलेस रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं क्या करंट एनर्जी रहेगी, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी, और एक्शन भी देखते हैं उनका। ठीक है, फिर आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन वर्गो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलो। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी नेक्स्ट 48 आवर्स। द हाई प्रीस्टेस। थैंक यू एंजल, थैंक यू एंजल्स। नाइट ऑफ रॉड्स, ओके, टॉवर, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्प्रेस। तो वर्गोस यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। अंदर ही अंदर की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड 4 ऑफ कप्स। चलो बात करते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपके इमोशनली दूर भागने की टेंडेंसी में है। किसी किसी के लिए बात सटीक होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए रहेगा ये। अगर ऐसा करते भी है किसी के पर्सन तो वो टेम्पररी फेज रहेगा। ठीक है, अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून की एनर्जी यहाँ पर है। तो अपने फीलिंग्स को हाइड करना, कुछ चीज़ों को मतलब एकदम क्लियरली खुद नहीं समझ पा रहे तो लोगों को क्या समझाएंगे, ऐसा। या फिर ओवर इमोशनल एनर्जी में चले जाना। ओवर इमोशनल होना भी सही नहीं होता है। ये रो रहे तो रो ही रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, गुस्सा एंगर भी तो एक साइड ही होता है इमोशंस का। तो ये चीज़ें अगर आपके पर्सन कर रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि क्लैरिटी नहीं है तो डिसीजन क्या लें। इसीलिए कुछ ना कुछ हाइड करते रहेंगे, अपने फीलिंग्स को छुपाएंगे और सबके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाहते हैं। या उनको ऐसा लगता है कि इमोशनल होना, एक तो ओवर इमोशनल होकर सब बता देना, ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि किसी किसी के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि इमोशनल होना यानी अपनी कमज़ोरी दिखाना है। ठीक है, इसलिए उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। कन्फ्यूज्ड एंड रेस्टलेस एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है और आपकी वैल्यू समझकर भी एक्शन लेने का करेज नहीं है उनमें, ये दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर किसी के पर्सन की एनर्जी रहेगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, जनरल रीडिंग है। ठीक है, बाद में देखूंगा, बाद में डिसीजन लूँगा या लूँगी, इस तरह से उनके दिमाग में बातें चलेगी। ये ऐसा माइंडसेट दिखाई दे रहा है, इस तरह से उनका एटीट्यूड रह सकता है। इमोशनल फियर, पास्ट हर्ट और ओवर थिंकिंग डोमिनेट कर रही है आपके पार्टनर को। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है उसकी। ये पर्सन आपको मिस करते हैं पर एडमिट नहीं करेंगे कि आपको मिस करते हैं, इसको कबूलेंगे नहीं कि आपको मिस करते हैं। 9 ऑफ कप्स के साथ ये आपसे इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हैं। मून भी एनर्जी है यहाँ पर, तो इसके कारण वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी एक कमज़ोरी, मतलब आप एक तरह से देखा जाए तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपको उसको ऐसे दिखाना नहीं है कि वो कमज़ोर है इमोशनली। ठीक है, ये बात है, इसलिए वो छुपाना चाहते हैं, दिखाते नहीं हैं अपनी एनर्जीज़ को, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। उनकी करंट माइंड स्पेस, चलो बात करते हैं इस पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस में क्या चल रहा है, तो आपकी एनर्जी अब उनको सीरियस, नो नॉनसेंस लग रही है। मतलब आपकी एनर्जी उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लगती है और यहाँ पर नॉनसेंस नहीं चलेगा, ये भी समझ में आ रहा है उसको। आपकी बाउंड्रीज उसको स्कैरी एंड अट्रैक्टिव दोनों लगती हैं। आपने जो बाउंड्री सेट करके रखी है उसको डर भी लगता है उन बाउंड्रीज से और अट्रैक्शन भी फील होता है। ठीक है, आपकी अपनी डिग्निटी को संभाल कर आप स्टैंड कर रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। आपको अभी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कि कोई आए और कुछ भी बोले आपको, क्योंकि अन्याय आप बर्दाश्त ही नहीं करोगे अभी, ये रहेगा। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उसके बारे में सब कुछ जान गए हो, सब कुछ पता लग चुका है आपको, और आपकी इंट्यूशन से ये पर्सन जो है ना वो डरते भी है, उसको पता है आपसे कुछ नहीं छुपा है, सारी बातें आपके सामने आ ही जाती हैं। एक्शन नेक्स्ट 48 आवर्स में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स प्लस 2 ऑफ पेंटिकल्स प्लस टॉवर। ठीक है, ये 3 कार्ड्स। तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इम्पल्सिव अर्ज आपको कांटेक्ट करने का आएगा उसके अंदर। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बट डिसीजन मेकिंग में फंस जाएंगे आपके पर्सन। कॉल करूँ नहीं करूँ, मिलूँ नहीं मिलूँ, बात करूँ नहीं करूँ, इस तरह से। टॉवर, टॉवर की एनर्जी जो है अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, सडन मैसेज, सडन इम्पल्स टू टॉक हो सकता है। सडनली कोई मैसेज या सडन इम्पल्स टू टॉक हो सकता है यहाँ पर उसके तरफ से। ठीक है, या फिर एक सडन रियलाइजेशन कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं,
आपको खोना नहीं चाहते हैं, सडनली आपसे बातचीत करेंगे या तो फिर एक रियलाइजेशन उसको होगा, बात ना भी करे ना वो तो भी उसको रियलाइजेशन होगा कि नहीं नहीं कुछ भी हो जाए ये मेरे लाइफ में चाहिए, मैं इसको खोना नहीं चाहता या चाहती ऐसे। बट टॉवर के बाद यूजुअली बंदा स्टेबल एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, ये बात भी है, वो थोड़ा रुक ही जाएंगे। चाहता बहुत कुछ है बट बहुत कम कुछ एक्शन ले पाएंगे, बहुत ही कम लोग हैं जो एक्शन लेंगे यहाँ पर काफ़ी हद तक यहाँ पर एक्शन की एनर्जी अभी फ़िलहाल मतलब एक्टिवली एक्शन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। मैसेज करने का, कॉल करने का, मिलने का मन में आएगा लेकिन कन्फ्यूजन उसे रोक देगा। फिर टॉवर की एनर्जी रियलाइजेशन तो कराएगी उसको, लेकिन डरा हुआ इंसान, अंदर से अनस्टेबल इंसान क्या ही एक्शन ले, वो मेल है चाहे फीमेल है। बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस, ये आपकी एनर्जी, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मैग्नेटिक, कंफर्टिंग, अबंडेंस। और उसको लगेगा आपके पर्सन को कि वो अगर वापस आ जाते हैं तो क्या होगा आगे, इस तरह से। और उसको इस तरह का पूल क्रिएट हो रहा है उसके भीतर। आने वाले टाइम में ये एनर्जी और बढ़ती चली जाएगी क्योंकि आप है ना बहुत ही पॉजिटिव, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन हो, ऐसी एनर्जी आपकी रहती है। तो वर्गो, आपके पर्सन आपको एक आइडियल फेमिनाइन के रूप में देख रहे हैं विद दिस कार्ड, ठीक है, मतलब एक आइडियल लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, पर अपने फियर्स के कारण अलाइंड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि फीलिंग्स, डीप अट्रैक्शन, इमोशनल डिज़ायर, लेकिन फियर प्लस कन्फ्यूजन प्लस अवॉइडेंस, ये सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। एक्शन की बात करें तो सडन मैसेज या सडन इम्पल्स लाइकली बट अनस्टेबल है, इसका मतलब हम बोल नहीं सकते कि ये करेंगे ही ऐसा कुछ, ठीक है। इंटेंशन आपकी तरफ पुल बहुत स्ट्रांग रहेगा, रियलिटी समझ में आएगी उसको, कंसिस्टेंट और कमिटेड एक्शन अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, पर हाँ आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, स्कॉर्पियो एंड वर्गो अगेन, ठीक है, एंड कैंसर। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। आपके लिए भी देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स पुल कर लेते हैं। ओह, 9 ऑफ समर, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी, एस ऑफ स्प्रिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन टाइम। और एम्परर, एम्परर की भी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। ये 2 दिन में आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, चाहे छोटी विश क्यों ना हो, ठीक है। कोई सपना आपने देखा था कि मुझे इस तरह से कुछ चाहिए, समझो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात कर लेते हैं हम एग्जांपल के तौर पर, कि आपको कुछ कोई आउटफिट पसंद आ गया है या उस तरह का आउटफिट आपने इमेजिन किया वैसा चाहिए और वो मिल जाए, तो ऐसे कोई ड्रीम आपका या कोई विश है जो पूरी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। आप चाहो कि उनका कॉल आए, मैसेज आए, तो आपने बहुत दिल से मैनिफेस्टेशन किया है तो ये भी हो सकता है कि उनका कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है। और अभी एक्शन लेने का टाइम है, बी फियरलेस एंड हैप्पीली परस्यू योर मोस्ट ट्रेजर्ड ड्रीम्स, यस, अपने ड्रीम को परस्यू करने का टाइम है ये, मतलब आगे बढ़ना है, अपने ड्रीम्स पर वर्क करना है और उसको रियलिटी में उतारना है, ठीक है। अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती है इन दिनों, आगे बढ़िए, अपने करियर पर फोकस रहिए, बेहतर रहेगा, सेल्फ लव में रहिए, ठीक है। एम्परर, आप अपनी अथॉरिटी को समझोगे, ठीक है। यूज़ लॉजिक एंड स्ट्रक्चर टू इंक्रीज योर सक्सेस, ठीक है, लॉजिकल वे में आगे बढ़िए, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड वे में काम कीजिए कि आपका सक्सेस आपकी तरफ आए, ठीक है, जो आप चाहते हो। गेट ऑर्गेनाइज्ड, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होने की ज़रूरत है आपको, अपने काम पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड ए फर्म बट कंपैशनेट लीडर, ओके। आप है ना बिल्कुल अपने लेवल पे, अपनी जगह पे इतना पॉजिटिव रहोगे, इतना मतलब फर्म रहोगे कि आपके पर्सन को ये लगेगा कि ये पर्सन मेरे लाइफ में चाहिए मुझे, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम हो आप उसका, ये उसको अब रियलाइज़ होगा। जो टॉवर आया था, उनकी फीलिंग्स देख रहे थे, वहाँ पर जो आया था टॉवर, उसका ये उसके बाद का जो इफ़ेक्ट है ना वो ये रहेगा, मतलब उसको रियलाइज़ होगा आपकी वैल्यू क्या है, ठीक है, आप उसका सपोर्ट सिस्टम हो। 6 ऑफ समर, आपको भी उसकी बहुत याद आ सकती है, वो भी आपको बहुत मिस करेंगे आपके पार्टनर, ये बात भी है। और आप में से कुछ लोगों को आपके पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ सकती है, जो दोस्तों के साथ बिताए हुए पल हैं, अच्छे बुरे सारे, और किसी अपने दोस्त ने, क्लोज फ्रेंड ने जो आपके साथ दगा किया है, तकलीफ़ दी है, आपको तकलीफ़ पहुंची है उसके किसी कर्म से, वो भी आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा अंदर से ट्रिगर कर सकती है। अजीब सा मैसेज है, अलग सा मैसेज है, आपके रिश्ते से अलग, मतलब जो रीडिंग हम कर रहे हैं पर फिर भी आया तो है, तो बोलना तो है मुझे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, आपको किसी फ्रेंड ने अगर ट्रिगर किया है, या उसने इनडायरेक्ट ट्रिगर किया है, या उसके किसी कर्म ने, मतलब उसने कुछ कर्म किया था पहले, जैसे कि आपके बारे में रूमर्स फैलाना, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है या आपकी, ठीक है,
और उसने आपके स्कूल फ्रेंड है, आपके कॉलेज फ्रेंड है, कोई भी, या फिर ऑफिस के, और उसने आपके बारे में कुछ बातें ऐसी बोल दी, किसी को 2 बातें पता थी तो 4 बातें बनाकर बता दी, और सामने वाले के सामने खुद को सही साबित करा दिया, या खुद को अच्छा साबित करा दिया, देखो ना ये कैसी है, कैसा है, इस तरह से। क्योंकि आपकी इमेज बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छे दिखते हो आप, आपके लिए, सबके लिए दिल में इमोशनल सॉफ्ट कॉर्नर था, और उसने उसमें सब जहर भर दिया इनडायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, तो ये पर्सन का ट्रिगर आपको 3-4 साल बाद, 5-6 साल बाद, 10 साल बाद अभी हो रहा है, मतलब तब की बात हो तो अभी आपको ट्रिगर हो सकती है। तो आप उसको कन्फ्रंट करो, ये हो सकता है। और सामने से, ग्रुप में से अगर हम किसी के बारे में बोल रहे हैं ना, तो बाकी लोगों को तो लगेगा ये ऐसे जनरल बोल रही है, रहा है, चाहे आप मैसेज में बोलो, ग्रुप में बोलो, जाकर बोलो फेस टू फेस, लेकिन जिसको ट्रिगर होना है ना, जिसके बारे में बोल रहे हो, उसको बराबर पिंच हो जाती है वो बात, वो बराबर उस बात को उठा के उसको हाईलाइट करके बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, चाहे मजाक में हो, चाहे सीरियसली हो, या गुस्से में हो, ये बात रहेगी। तो बराबर से समझ में आ ही गया है जिसने ये किया था, ये भी आपको समझ में आ चुका रहेगा। ठीक है, तो आप बात को थोड़ा सा सही से ग्रेसफुली हैंडल करना। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने जो हार्ड टाइम देखा है अपने लाइफ में या रिलेशनशिप में, अब ये रिश्ता एक बुरे टाइम से बोलो या हार्ड टाइम से बोलो, बाहर उभर कर आ रहा है, और बहुत अच्छा क्लीन और अच्छा बनेगा आपका दोनों का रिश्ता। कमिटमेंट, आपके पर्सन की ओर से कोई कमिटमेंट आ सकता है आपके तरफ। ठीक है, एंड एक ट्रस्ट, एक विश्वास आपके बीच में फिर से बिल्ड होने लगेगा या बढ़ने लगेगा। लिसनिंग, आप अपने पर्सन की बातें पहले पूरी तरीके से सुन लीजिए, फिर आप अपनी राय उस पर दीजिए, तो सही रहेगा। हीलिंग हार्ट, हीलिंग आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे के लिए किनारा हो, है ना, एक दूसरे किनारे के बगैर कश्ती तो कहाँ चली जाएगी। तो इसी तरह से आप दोनों का एक दूसरे के लाइफ में रोल बहुत ही अहम है, और होना भी बहुत अहम रहेगा। ये बात आपके पर्सन रियलाइज़ करेंगे इन दिनों। ठीक है, अनकंडीशनल लव में आप दोनों रहोगे, आप तो हो ही, आपके पर्सन भी, आप तो पहले से अनकंडीशनल लव में हो, आपके पर्सन भी आ जाएंगे। मेमोरी, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, एक दूसरे की अच्छी बातें, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ टाइम, सब कुछ याद आएगा। और आप दोनों, हो सकता है ट्रेडिशनली नॉट टाई करो, मतलब शादी हो जाए आप लोगों की, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कीपर्स ऑफ द अर्थ, आप अकेले नहीं हो, एंशंट एंसेस्टर्स स्टैंड्स बिसाइड्स यू, यू आर नॉट अलोन। ठीक है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपके साथ बने हुए हैं, आपके अपनों के ब्लेसिंग्स है, उनका साथ है आपके साथ, है ना। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट नो, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। ठीक है, आपको कुछ भी अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात को समझ लीजिएगा आप। लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू, आप आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे, पॉजिटिव ज़रूर सोचिए लेकिन। ठीक है, प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, आप कोई भी पर्सन या किसी की भी कई बातें आपको हर्ट नहीं करेगी, ना कोई इतनी हिम्मत करेगा या करेगी। द ग्रेट गैदरिंग, आप सपोर्टेड हो, एंजल्स का प्रोटेक्शन आपके साथ बना हुआ है, आप अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों से इन दिनों मिलने चाह रहे हो, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ठीक है, और जो भी आपके बारे में गलत चीज़ें फैला रहे थे, रूमर्स फैला रहे थे, या चीज़ों को बढ़ा रहे थे, आपकी तकलीफ़ को लोगों के सामने शोकेस करके दिखा रहे थे, आपकी गलतियों को बड़ा बना के दिखा रहे थे, या जो भी है, ठीक है, और अपने आप को बहुत ही सही साबित कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को भी इन दिनों आईना दिखाने वाला पर्सन मिलेगा या मिलेगी। और दूसरी बात ऐसी है कि उनके कर्माज उनके सामने आएंगे। रिलीज, पर्ज, अब देखिए यहाँ पर जो भी निगेटिव है, जो आपके लिए सही नहीं है, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है, और आप रिलीज़ कर भी चुके हो या करने वाले हो आने वाले टाइम में। ठीक है, क्लैरिटी आएगी, ट्रुथ सामने आएंगे, और आप है ना हाइटेंड इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा इन दिनों। ठीक है, और आप चीज़ों को सही एकदम क्लैरिटी के साथ देख पाओगे, और किसी से आप वॉक अवे भी कर सकते हो, किसी पार्टनर से, समझो वो सही नहीं, आपको नहीं लग रहा है उस रिश्ते में सही रहना, तो आप मूव ऑन भी कर सकते हो, या फिर आप अपने पास्ट के दोस्तों से मूव ऑन कर सकते हो, ये भी बात है। एस ऑफ फायर, आप पैशनेट बने रहोगे, पैशनेट न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, स्टेबिलिटी आएगा, गो विद द फ्लो रही है, स्टेबिलिटी रहेगी आपके लाइफ में बनी हुई, और इन दिनों आप थोड़ा जगलिंग एनर्जी से बाहर आओगे, और ट्राइंग टू बैलेंस सिचुएशन, ये वाली एनर्जी रहेगी। ट्राइंग टू बैलेंस द सिचुएशन, ये एनर्जी रहेगी आपकी। स्पिरिट गाइड्स असिस्टेंस, आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी है, तो अकेला नहीं समझना है खुद को। टिकल, व्हेन टिकल फाइट्स टर्न इनटू अ किस, आपको ना देखिए आपके पर्सन की ओर से ये मैसेज है आपके लिए। एंड जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। ओके, गिफ्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन टू मी। सही, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं आपके पर्सन की ओर से। और हाँ, एक बात बोलनी थी मुझे कि आपको ना इन दिनों ऐसा लगने लग सकता है कि ये दोस्तों की बातें सुनकर, लोगों की बातें सुनकर, या किसी की भी, या पास्ट का कुछ याद आकर आपको ऐसा लग सकता है कि मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, इसलिए इन लोगों ने मेरे ऊपर तंज कसा, मेरे ऊपर
ताने मारे, मेरी जो भी पर्सनल लाइफ थी उसको शोकेस करके लोगों के सामने दिखा दिया, अपना दोस्त बन के दुश्मनी निभाई, ऐसे आपको लग सकता है और आपको बहुत बुरा लगेगा। आप यूनिवर्स को या गॉड को ही, जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो, उनको बताओगे, बोलोगे ये क्यों किया मेरे साथ, ऐसा क्यों होने दिया इस तरह से। तो ये एक चलेगा आपके भीतर अचानक से, पता नहीं ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हुई, सो मैंने बोल दिया। ठीक है, ऐसे हालत में क्या करना है, तो खुद को बैलेंस रखना है। ठीक है, जिसने जो किया है उसको उसका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो आपके पार्टनर हो, एक्स पार्टनर हो, या फिर कोई दोस्त हो, कोई भी हो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।